तो जयंत चौधरी को लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से पाला बदलने की जो खबरें आ रही थी वो अब लगभग सच साबित हो रही हैं। आज जयंत चौधरी ने न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो ये साफ दिखा रहा है कि वो बीजेपी की राह पकड़ चले हैं। क्या है पूरी बात, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जान लीजिए कि आज बरेली में कैसा बवाल हुआ। तौकीर रजा ने आखिर सड़कों पर जो मुस्लिम लोगों को उतारा उसमें उन्होंने कहा क्या है और किस तरीके से बेहद ही आपत्तिजनक बातें कही गई। हालांकि वो बातें आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उन तस्वीरों से आपको रूबरू कराएंगे। इसके अलावा राज्यसभा का क्या है गणित, कैसे 7-3 यानी कि 7 बीजेपी और 3 समाजवादी पार्टी का आंकड़ा आरएलडी के आने के बाद बदल सकता है। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जी हां, जयंत चौधरी ने अब लगभग पाला बदल लिया है और आज उन्होंने न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि उन्होंने वो बात भी कह दी जिससे ये लगभग तय हो गया कि अब वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। जयंत चौधरी ने आज एक ट्वीट किया और वो ट्वीट उन्होंने चौधरी चरण सिंह को जब भारत रत्न का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर दिया तो उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट पर एक लाइन का ट्वीट लिखा। आप देखिए ये ट्वीट में उन्होंने लिखा क्या है। प्रधानमंत्री का ट्वीट है और उस पर उन्होंने लिखा है, दिल जीत लिया। जी हां, सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इन 3 शब्दों के मायने बड़े हैं। पीएम का ट्वीट देखिए और उसके ऊपर जयंत चौधरी का ये ट्वीट देखिए। जी हां, इस ट्वीट के बाद से साफ हो गया कि अब जयंत चौधरी ने अपनी राह पकड़ ली है। पहले इस ट्वीट के बाद उन्होंने कई और ट्वीट किए और प्रधानमंत्री मोदी को चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के लिए उन्होंने बधाई भी दी। सिर्फ ट्वीट तक ये मामला सीमित नहीं है, जयंत चौधरी ने कुछ बातें भी कही हैं और वो बात मीडिया में आ गई और उन्होंने ये कहा कि अब मैं किस मुंह से इनकार करूंगा। आखिर इनकार किस बात का, यानी कि बीजेपी के साथ जाने का। हालांकि उन्होंने अपने इस बयान में यह दर्शाया है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जाना उनकी मजबूरी बनती जा रही है। पहले सुनिए क्या कहा है जयंत चौधरी ने। ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति, इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है, चौधरी चरण सिंह जी, जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया। तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। तो आपने जयंत चौधरी को सुन लिया, कहीं ना कहीं उनकी बातों में एक मजबूरी झलक रही है। किस मुंह से इनकार करूंगा। खैर, सिर्फ मजबूरी की बात नहीं, दरअसल जयंत चौधरी को बीजेपी ने बहुत कुछ ऑफर किया है और उनकी ऑफरिंग अब खुलकर दिखाई देने लगी है। आज चौधरी चरण सिंह को सबसे पहले भारत रत्न दे दिया गया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया। बीजेपी की तरफ से जो खबरें हैं उसके मुताबिक बिजनौर और साथ साथ बागपत, ये 2 सीटें जयंत चौधरी को दी जा रही हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में उन्हें एक कैबिनेट में सीट दी जाएगी।
साथ साथ ये भी चर्चा है कि केंद्रीय कैबिनेट में जब प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल होगा तो उसमें भी कैबिनेट बर्थ होगा। तो बहुत कुछ इस वक्त जो ऑफर किया गया है वो जयंत चौधरी को किया गया है और उसके बाद ये माना जा सकता है कि अब सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। जब बात किसानों की, किसान नेता की, जयंत चौधरी की हो तो फिर राकेश टिकैत ना आए ये हो नहीं सकता। राकेश टिकैत ने बाकायदा प्रेस से बात की और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया। लेकिन बीजेपी के साथ जाने पर जब उनसे सवाल पूछा गया कि जयंत चौधरी तो बीजेपी की राह चल रहे हैं, तो सुनिए राकेश टिकैत ने कहा क्या है। जयंत चौधरी को लेकर भी कयास जारी है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका समझौता होगा। आप क्या कहेंगे? क्या पता भाई किसका क्या होगा। पॉलिटिकल आदमी जहां से वोट और सीटें ज्यादा मिलेगी वो वहां पर समझौता करेगा। आजकल का जो युग है वो इसी तरह का युग है, जहां ठीक सीटें वो मिल जाएगी सब पार्टियां वहीं अपना चले जाएंगी। अब इंतजार उस तारीख का है जब इस बात का ऐलान होगा कि जयंत चौधरी औपचारिक तौर से एनडीए में शामिल हो रहे होंगे। खबरों के मुताबिक 12 फरवरी वो दिन होगी जिस दिन ये ऐलान हो सकता है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। अब अगली खबर। जयंत चौधरी के पाला बदलने से सिर्फ उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण ही नहीं गड़बड़ा रहे, बल्कि अब राज्यसभा के आंकड़े में भी बड़ा बदलाव हो सकता है और राज्यसभा का समीकरण भी उत्तर प्रदेश से बीजेपी के पक्ष में और आता नजर आ रहा है। तो क्या एक सीट जिसे माना जा रहा है कि जयंत चौधरी के आने के बाद अब वो एनडीए के खेमे में आ सकता है, तो क्या वो सीट अब आरएलडी को जा रही है? पहले आप इसका गणित समझ लीजिए। दरअसल इस वक्त उत्तर प्रदेश में एनडीए के कुल 277 विधायक हैं, जबकि इंडिया गठबंधन जिसे कहते हैं उसके पास 119 विधायक हैं और एक राज्यसभा सीट के लिए 37 विधायकों का कोटा तय किया गया है। यानी बीजेपी के पास 7 राज्यसभा सदस्यों को जिताने की ताकत है और उसके बाद उनके पास 18 सरप्लस या यूं कहें एक्स्ट्रा वोट बच रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के पास 119 विधायक हैं, जिसमें से अभी अगर देखा जाए तो उनके पास 3 सीटें बड़ी आसानी से जीतने की क्षमता है। लेकिन अगर जयंत चौधरी अलग हो जाते हैं तो फिर उनके 9 विधायक एनडीए के साथ चले आएंगे। ऐसे में इंडिया गठबंधन के पास यानी कि समाजवादी पार्टी के पास जो आंकड़ा बचता है वो 110 का बचेगा और 37 का अगर कोटा है तो फिर उन्हें एक विधायक की जरूरत पड़ेगी, तब वो तीसरी राज्यसभा की सीट जीत सकते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए एक विधायक जुटाना मुश्किल है। उधर 18 बीजेपी के पास सरप्लस सीटें हैं, 2 अगर हम राजा भैया की पार्टी की मान लें जो कि अमूमन बीजेपी के साथ दिखाई दिया है, तो बीजेपी के पास 20 सीटें, 20 वोट हैं और साथ साथ 9 अगर उसमें आप आरएलडी के जोड़ दें तो 29 सीटें हो जाएंगी, 29 वोट हो जाएंगे और उसके बाद 8 वोटों की जरूरत बीजेपी को पड़ेगी, जबकि समाजवादी पार्टी को 1 वोट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में अगर 1 वोट समाजवादी पार्टी मैनेज नहीं कर पाती, फिर दूसरी वरीयता के वोटों का मिलान किया जाएगा, उसे गिना जाएगा और तब बीजेपी दूसरी वरीयता में बीजेपी के पास बहुत वोट है और अगर 1 वोट का इंतजाम नहीं हो पाया तो आप मान लें कि 8वीं सीट यानी कि 7 पहले से बीजेपी के पास जा रही थी, 3 सपा के पास यानी कि इंडिया गठबंधन के पास जा रही थी, उसमें से 1 सीट वापस बीजेपी या एनडीए गठबंधन के पास आ जाएगी और ये वो खेल है जिसे लगता है कि बीजेपी खेलने जा रही है, क्योंकि सभी 10 सीटों के लिए बीजेपी ने पर्चे खरीद लिए, यानी कि 10 पर्चे बीजेपी ने खरीदे हैं राज्यसभा के लिए। उसकी नजर 8वीं सीट पर है और 8वीं सीट के लिए बहुत कुछ जयंत चौधरी पर निर्भर करता है।
तो अगर जयंत चौधरी आते हैं तो मान लीजिए कि बीजेपी के कोटे में, एनडीए के कोटे में 7 के बजाय 8 राज्यसभा की सीटें जा सकती हैं। और यह भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि वो एक सीट जो राज्यसभा देने की बात जयंत चौधरी को की गई है वो फिर जयंत चौधरी को यानी कि आरएलडी को दे दी जाए। तो ये वो गणित है जिस गणित के जरिए बीजेपी इस राज्यसभा के चुनाव में भी अपना दमखम, अपना दबदबा बरकरार रखना चाहती है। और आज आपको बताएं कि हल्द्वानी की घटना के बाद से आज उत्तर प्रदेश बेहद संवेदनशील रहा है। आज तौकीर रजा, जो कि बहुत बड़े मौलाना हैं बरेली के, उन्होंने आज एक कॉल दी थी जुमे की नमाज के बाद मुसलमानों को एक साथ मिलकर एक बड़ी गिरफ्तारी के लिए। और आप तस्वीरें देखिए बरेली की सड़कों पर कैसे बड़ी तादाद में मुस्लिम बिरादरी के लोग आज जुमे की नमाज के बाद उतर आए। दरअसल कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो विधानसभा के भीतर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने अयोध्या के बाद काशी में नंदी के प्रतीक्षा की बात की थी और मथुरा का जिक्र किया था कि फिर मुरलीधर क्यों पीछे रहेंगे, यानी कि उन्होंने काशी और मथुरा को वापस लेने की जो एक इशारों में बात कही थी उसके खिलाफ यह कॉल दिया गया था। और तौकीर रजा ने साफ कहा था कि अब मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा और हर हाल में इसका जवाब दिया जाएगा। आज उन्होंने गिरफ्तारी देने के लिए हजारों मुसलमानों का आह्वान किया था और ये सभी लोग आज बरेली की सड़कों पर उतरे थे। इस्लामिया कॉलेज तक जाने की इनकी कोशिश थी जहां पर वो अपनी गिरफ्तारी देना चाहते थे। उनके साथ हजारों की तादाद में मुस्लिम युवक नमाज के बाद सड़कों पर उतर आए और बैरिकेड तोड़ दिया, धक्का मुक्की हुई और ऐसा लगा मानो हालात हाथ से बाहर जा सकते हैं। लेकिन प्रशासन ने हालात को संभाला और उसके बाद तौकीर रजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इतनी आपत्तिजनक बातें कही हैं, खासकर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, धामी को लेकर, उसे दिखाया नहीं जा सकता, सुनाया नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने की हैं। लेकिन उनका गुस्सा सबसे ज्यादा बुलडोजर पर था और आज उन्होंने बुलडोजर को लेकर सिर्फ सरकारों को नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, योगी, धामी को नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट और अदालतों पर भी सवाल उठाए। हमारी नजर इन तमाम खबरों पर बनी रहेगी। देखते हैं कि आखिर जयंत चौधरी वो औपचारिक फैसला कब लेते हैं जब वो एनडीए के साथ आने का ऐलान करेंगे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।